हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज 18 जनवरी बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। कैसा क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा गया है। कैसा कैसा बिल्कुल 100% या ऑथेंटिक क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर का नहीं है। जो कैंडिडेट एग्जाम दे करके निकले हैं उनके द्वारा क्वेश्चन को कलेक्ट करके और आप लोग के सामने हम ला रहे हैं। जितना जैसा जैसे क्वेश्चन होगा सबको हम 1 से लेकर के 100 तक पूरा क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आइए हम ब्रीफ में देखते हैं, फिर इसको एनालिसिस करेंगे अगले वीडियो में। अभी देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन आया है, या फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि तेलंगाना के पृथक विद्रोह विद्रोह से 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, केवल विद्रोह से, हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो थोड़ा सा जो आगे जिनका एग्जाम है वो ध्यान देंगे, किस वाले खासकर इसी पैटर्न पर अपना तैयारी को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद करंट अफेयर से मुख्य सूचना आयुक्त पूछा गया है। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त पूछ लिया गया है। उसके बाद है कि भारत का राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, उससे क्वेश्चन है। खेल के लिए भारत रत्न किसको मिला है, तो भारत रत्न खेल के लिए सचिन तेंदुलकर को मिला था, इसको सब कुछ जानते हैं। उसके बाद है सरस मेला कृषि डिजिटल परियोजना जो है दोस्तों, सरस मेला से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद सेरेंडीपीटी कला महोत्सव से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछ लिया गया है 23 अगस्त। महात्मा गांधी के चंपारण नीलामी के लिए, यहाँ पे चंपारण होगा दोस्तों, चंपारण नीलामी के लिए अफ्रीका से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन कुछ था। उसके बाद जवार जनजाति विद्रोह से पूछा गया है, जवार जनजाति विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, या कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा होगा। किसान विद्रोह पुनप्रा वैलर है, उससे क्वेश्चन पूछा गया। भारत का राष्ट्र कवि, तेलंगाना कृषक विद्रोह बता दिए ऊपर में। खेल के लिए भारत रत्न, ये सब मुख्य सूचना आयुक्त पूछ लिया गया है। उसके बाद सेरेंडीपीटी कला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, यह पूछा गया है। सरस मेला जो है यह कहाँ पे मनाया गया है, यह भी पूछा, अंतरिक्ष बता दिए। उसके बाद है महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा से पूछा गया है। उसका बुलाने के अधिकार जो है, अ, इस बुलाने का अधिकार किस, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन आया है मेरे को मिलते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त रामधारी सिद्धिनकर को किस चीज में भारत रत्न मिला है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। खेल भारत रत्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख लीजिए। खेल जगत में किसको भारत रत्न मिला है, हाजीपुर में गंगा नदी से। अभी अभी हम टेलीग्राम पे सुबह सुबह में डाले थे, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन जो है 3-4 पेज डाले थे, और वहां से 3-4 क्वेश्चन आ गया है। तो गंगा नदी कहाँ मिलती है, तो हाजीपुर में। कौन सी गंडक नदी मिलती है, कांगेर घाटी है, छत्तीसगढ़ में। कृषि वोल्टक परियोजना यह पूछा गया था। प्लान का हिंदी शब्द पूछा गया था, हिंदी पूछ लिया गया था। बेकिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है, यह भी पूछा गया है। उसके बाद गोपनीयता दिवस कब मैंने का थीम क्या था, यह भी पूछ लिया गया है। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाली भारत के पहले समर्पित पनडुब्बी अड्डे का जो उपयोग का नाम बताया गया, पूछा गया। फ्रांस के प्रधानमंत्री पूछ लिया गया है। नगर निगम में ई वोटिंग शुरू करने वाला प्रथम राज्य वाला पूछा गया है। उसके बाद है प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आत्म आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये भी पूछा गया। शिखर सम्मेलन से विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, ये भी पूछ लिया गया। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने किसको हराया है, ये भी पूछ लिया गया है। भारत के 26वें रिजर्व आरबीआई के गवर्नर पूछ लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपको बता दिए। गांधी मैदान सरस मेला में मुख्य थीम क्या था, ये भी पूछ लिया गया। 2011 की जनगणना, यह सुबह सुबह हम डाले थे लिटरेसी रेट एक पेज में। बिहार के जनगणना से पूछ लिया गया है। साक्षरता दर बिहार का पूछा गया है। उसके बाद 2025 का रसायन में हमेशा यह क्वेश्चन हम करवाते थे कि इनमें से कौन नहीं होगा, यह पूछा गया है कि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं मिला है, यह पूछा गया है। उसके बाद तेलंगाना के पृथक विद्रोह कब हुआ था, विद्रोह से ज्यादा क्वेश्चन है। उसके बाद आरबीआई के 26वें गवर्नर। उसके बाद आपको बता दें कि धापुर गंगा, यहाँ हाजीपुर में गंगा नदी से उससे पूछा गया। कंप्यूटर से दोस्तों, कंप्यूटर से जुड़े जो है 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है। पाइका विद्रोह पूछा गया है, संथाल विद्रोह। खेल से दोस्तों मिलाने वाला पूछ लिया गया है। कांगेर घाटी आपको बता दिए, ये सब बता दिए। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जो कब से मनाया जाता है, तो वह पूछ लिया गया। स्टेटमेंट वाइज इसमें स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें था। खेल रत्न भारत बता दिए। 61वां संविधान संशोधन से हमेशा हम बताते हैं कि 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 क्वेश्चन भी पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन पूछा गया, और धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष जो 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। संजय मल्होत्रा जो कि राजस्व सचिव है, इससे क्वेश्चन शायद पूछा गया है। उसके बाद है मिलान करने वाला, यह सबसे 9 से नहीं पूछा गया है। उसके बाद है दोस्तों इकोनॉमिक्स से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन एक बुक राइटर का था, उससे पूछ लिया गया है। भारत दर्पण
जो है एक साथ पुस्तक पूछा गया अनुच्छेद से 352, 56 और 60 मिलान करने वाला पूछ लिया गया है। उसके बाद 109 धन विधेयक से रिलेटेड अनुच्छेद जो है पूछा गया है। उसके बाद है राष्ट्रपति संसद की कार्य मतलब इससे रिलेटेड राष्ट्रपति और संसद से मिला करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो दोस्तों यह सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ से आपको बता दें कि मैथ में क्या क्या पूछा गया है। तो मैथ में जो है दोस्तों लगभग 10 के अप्रोक्स में लोग बता रहे हैं कि 10 क्वेश्चन लगभग जो है पूछा गया है। तो 10 क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से है। तो दोस्तों परसेंटेज से पूछा गया है, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। एसआई सीआई का एसआई और सीआई का दोस्तों डायरेक्ट एक फार्मूला पूछा गया है। उसके बाद बहुलक से पूछ लिया गया है, मोड से बहुलक बहुलक से पूछ लिया गया है। उसके बाद एक एपी टाइप था या उसको रीजनिंग समझिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपको इसमें मैथ में आपको बता दें एक फिजिक्स में सिंपल न्यूमेरिकल पूछा गया है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर पूछ लिया गया है, एकदम सिंपल पूछा गया है उसमें। उसके बाद आपको बता दें कि फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री में भी एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया है, कोई ज़्यादा उन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है लगभग जो है 20 से 25 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड और मिलान करने वाला पूछा गया है। मैथ को थोड़ा मैथ भी स्टेटमेंट टाइप जो है पूछ लिया गया है। स्टेटमेंट टाइप ही हमेशा जो है दोस्तों यह पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो कि 10 से 10 क्वेश्चन पूछ लिया गया। करंट की संख्या जो लोग होड़ मचाए हुए थे 20 से 25 पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, मात्र 10 से 12 में करंट को लपेट दिया है। और एक दो क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन 2024 का भी पूछा गया है। तो इस सब बात पर भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ करंट का संख्या इसलिए घट गया चूंकि मैथ की संख्या को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपको पता है कि यह आयोग जो है हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल करता है, तो यही अभी पीटी में उथल पुथल कर दिया, बाद बाकी फिर इसका वही रहा। मतलब इसका 3 फेज होता है, पीटी, मेंस और फिजिकल। तीनों फेज में दोस्तों कुछ ना कुछ ये उथल पुथल करता ही करता है। इसका कोई भरोसा नहीं रहता है कि किसमें यह क्या करेगा, इसका हमेशा यही रहता है। तो देखिए अभी पहला ही झटका दे दिया, या पीढ़ी में ही झटका दे दिया है। अब इसको जो लोग झटका को बर्दाश्त करेंगे वो आगे तक जाएंगे ही जाएंगे। तो देखिए अब आगे का पेपर कैसा रहता है, पूरा 100 क्वेश्चन को हम रात तक अपलोड करेंगे। आप लोग देखिएगा, अच्छे से मिला लीजिएगा पूरा आंसर के साथ। हम पूरा जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहा है हम आप लोग को बताते जाएंगे। ओके, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो भी लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम, इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम पे जुड़िए। और जो है टेलीग्राम आवर स्टडी नोट्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। सेम नाम से है, आवर स्टडी नोट्स के नाम से ही टेलीग्राम है। और अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एकदम 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन जो है आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। यही सब क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड है दोस्तों वो लोगों को याद जल्दी नहीं रहता है, लेकिन स्टेटमेंट 20 से 25 क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश से पूछ लिया गया है, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इंग्लिश से भी पूछा गया है। जैसे कि लोग बता रहे थे कि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, और मैथ से उसके बाद इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर, ये मिला करके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो लोग जिनका भी अगर कम नंबर भी आ रहा होगा, अगर मतलब वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि पेपर अगर अटपटा पूछा रहा है तो कटअप कम जाएगा। तो इस सब पे ध्यान अभी नहीं देना है। जो भी लोग दे करके आए हैं, अगर जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं आवर स्टडी नोट से, वो कृपया क्वेश्चन को लिख करके हमको भेजें, ताकि हम और जो पूरा क्वेश्चन को एनालाइज करके आपको रात तक जो है आंसर अपलोड करें। ओके, थैंक यू।